ये देखिए बेटा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्याकरण की भाषा में सर्वनाम कहते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वह है सर्वनाम। तो मैं आज आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दूंगी और आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी चीज़ मैं बताऊंगी आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, किसी भी चीज़ के नाम की जगह पर प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त का मतलब प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगर सरल भाषा में, सरल वाक्य में मैं बताऊं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, किसी भी नाम की जगह किया जाता है, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उनको हम व्याकरण की दृष्टि में, व्याकरण की भाषा में सर्वनाम कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये परिभाषा अच्छी तरह से। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वह किसी भी नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि नाम के स्थान पर कैसे आप सर्वनाम वाले शब्दों को प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। अब देखो, जैसे कि अगर हम अपने लिए प्रयोग करते हैं तो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम सेकेंड पर्सन के लिए कुछ बोलते हैं तो तू, तुम, तुम्हें, ऐसा प्रयोग करते हैं। और अगर हम थर्ड पर्सन के लिए बोलते हैं तो वह जा रहा है, वह का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है आप, कोई, ऐसे देख रहे हैं कि आप लोग बहुत सारे शब्द यहाँ पर मैंने दिए हैं, तो आप इनका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, उचित वाक्य, जिस प्रकार से वाक्य होगा उस तरह से उचित शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सारे शब्द जो 10-12 यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम के हैं। सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोग जब भी वाक्य बनाएंगे, जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य के अनुसार आप इनका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे वाक्य होगा उसी तरह से वाक्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जाएगा। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं, अगर जैसे कि अपने लिए प्रयोग करना है तो मैं शब्द का प्रयोग होगा, वैसे ही वे, अगर बहुत सारे लोग हैं तो वे शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से कौन से शब्द का कहाँ पर प्रयोग करना है वह आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, और उचित वाक्य के हिसाब से, उचित वाक्य के अनुसार उचित शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलग तरह से बताया गया है, कैसे वह मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को समझाऊंगी भी। प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर कोई भी सर्वनाम का शब्द है तो वो लिंग के अनुसार बदलता नहीं है। हम एज इट इज एक ही शब्द को स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग शब्द के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। नीचे उदाहरण भी दिया हुआ है तो वो आप समझ जाएंगे। और क्या बताया गया आगे, क्रिया और विशेषण शब्दों से
उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। यस, जैसे कि अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान उनका प्रयोग किया गया, लेकिन उनके कार्य से, उनके कर्म से, उनके क्रिया से यह पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है और वह पुल्लिंग है। और विशेषण से भी, जैसे जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। तो विशेषता बताने वाले शब्दों से भी पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पर देखो, पहला वाक्य, कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। अब यहाँ पर देखो, वह शब्द का प्रयोग किया गया और काली शब्द का प्रयोग किया गया। वह सर्वनाम है और काली जो है शब्द, वह विशेषता है। यानी कि कोयल जो है वो काले रंग की है, और एक जगह कोयल का प्रयोग किया गया। जैसे ऐसा नहीं बोला गया कोयल कूक रही है, कोयल काली है, कोयल मीठा गाती है। नो, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार खाली संज्ञा का प्रयोग किया गया और फिर उसके बाद संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया। कोयल कूक रही है एक बार बताया गया, और उसके बाद वह काली है, यानी कि कोयल के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया। फिर उसी तरह से वह मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है ऐसा नहीं बोलकर यह बोला गया कि वह मीठा गाती है, यानी कोयल की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया गया। मीठा उसकी विशेषता है, कोयल कैसा गाती है, मतलब मीठा गाती है। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है, काली है, मीठा गाती है, गाती और काली, इससे यह पता चला कि वह स्त्रीलिंग है, यानी काली उसकी विशेषता और गाती उसकी क्रिया हुई। यानी क्रिया और विशेषता, इन दोनों शब्दों से यह पता चला जो कोयल है वह स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं, कौवा काव काव कर रहा है, वह काला है, वह छत पर बैठा है। अब यहाँ पर भी देखिए, कौवा काव काव कर रहा है, काव काव करना उसकी क्रिया है, कर रहा है बताया गया, और वह काला है, काला शब्द जो है वह विशेषता है। ठीक है, काला शब्द कौवे की विशेषता है। तो यह भी प्रकट कर रहा है कि कौवा जो है वह पुल्लिंग है, वह छत पर बैठा है। कहाँ बैठा है, वह छत पर बैठा है। तो बैठने शब्द से भी पता चल रहा है कि कौवा जो है वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो जैसा कि बताया गया कि क्रिया और विशेषण वाले शब्दों से यह पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन सर्वनाम का शब्द दोनों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी एक समान प्रयोग किया। जैसे देख रहे हैं, वह काली है, वह काला है, काली और काला दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को दर्शा रहे हैं, लेकिन वह शब्द एज इट इज प्रयोग किया गया, मतलब दोनों के लिए एक समान ही किया गया। तो इसलिए बताया गया कि सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए एक समान होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब यहाँ पर अभी तक मैंने आप लोगों को सर्वनाम किसे कहते हैं, साधारणतः ये भी बता दिया कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शुरू हो रही है, सर्वनाम के भेद, जिस पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। सर्वनाम के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है और अलग अलग नाम से उसका प्रयोग भी किया जाता है। अभी वो सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद यानी प्रकार, तो सबसे पहला उसमें आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। अभी इनको कैसे हम पहचानेंगे वो मैं आगे डिटेल आपको बताऊंगी पूरा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप 6 के 6 देख लीजिए। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभ्यास करते रहिए।